हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप सभी का मेरे चैनल पूनम पहाड़ी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे ग्राम संगठन में एक बैठक रखी गई जिसमें स्वयं सहायता के समूह के में जो हम खाता खोल रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी बताई गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। किसी भी समूह में नहीं आए, सिर्फ एक किलकलेश्वर समूह में आए हैं। आपने एंट्री करवाई 20,000 रुपये? नहीं, अभी 20,000 रुपये आए हैं। वो आप सभी के खातों में भी आने हैं, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा जैसे यूट्यूब। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो सरकार जो आपको देती है सहायता, आप क्योंकि 100 रुपए की बचत से कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं समूह में जो 20 पहले 10,000 रुपये था तो अब 20,000 रुपये हो गया है। रिवॉल्विंग फंड जिसे हम कहते हैं, चक्रीय निधि, क्योंकि 100 रुपये में तो कुछ नहीं हो सकता ना। जैसे किसी में 5 मेंबर है तो एक महीने में 500 रुपये की बचत है, किसी में 6 तो 600 रुपये की बचत है। लेकिन 20,000 रुपये जब आप आएंगे तो आप उसमें छोटा मोटा अपना आप स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ भी एक रोजगार जो भी आप करना चाहो। अगर रोजगार नहीं भी है तो अगर किसी महिला को ज़रूरत है तो आप उसको एज अ लोन वो पैसे आप दे सकते हैं रिवॉल्विंग फंड में, ठीक है। तो उसमें आपने क्या लेना है कि 1% ब्याज आपने उसमें लेना है, जो समूह का जो नियम है 1% ब्याज पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो महिला को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो आप 1% ब्याज लेंगे वो ब्याज का भी हकदार कौन है? आपका ही समूह और आप ही लोग हैं। एक तो है आपका ही RF का, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी ब्याज देना है अगर 20,000 रुपये अगर हम निकालते हैं, जो अगर निकालता है समूह से ना, समूह निकालते अगर सभी निकालेंगे तो मतलब हम 5 सदस्य निकाल रहे हैं तो भी ब्याज ही भरना, क्योंकि ब्याज भी तो आपका ही है ना, वो बैंक का नहीं है। ये आपके बचत खाते में सेविंग, आपके 2 अकाउंट, अगर आपका CCL अगर हो गया है, किसका अभी तक नहीं हुआ? हमारे होना है लेकिन अभी हुआ नहीं है। उसमें आपका अलग खाता खुलता है CCL का, और जो आपके ये वाला है समूह वाला उसमें सेविंग अकाउंट होगा। ये चीज समझाने वाले है ना कि CCL का अलग है और RF CCL का अकाउंट अलग है और अलग सेविंग का आपका अलग है। जो आपका RF आएगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, आपके अपनी बचत खाते में आएगा, ताकि जो ब्याज है वो ब्याज भी आप ही लोगों का है। अगर आप 1,000 रुपये निकाल रहे हो और 10 रुपये आप ब्याज दे रहे हो तो 10 रुपये भी किसके हैं? समूह की ही महिला के हैं, वो बैंक से, वो बैंक का नहीं है, वो आप ही लोगों की अपनी बचत है, ठीक है। अगर आप 3% भी दे रहे हो तो 30 रुपये भी बचत किसकी है? आपकी। अगर आप 1% भी दे रहे हो तो वो भी बचत आपकी है। अगर आप 1 रुपये भी ब्याज नहीं लेते हो तो आपकी रकम उतनी की उतनी रहेगी ना, रकम बढ़ेगी आपकी? नहीं बढ़ेगी ना। तो रकम को चक्रीय निधि मतलब रकम को ही बढ़ाने के लिए, रोटेट करने के लिए, ताकि रकम तो हमारी बढ़े, साथ के साथ उसका ब्याज भी जो है उसके हकदार भी हम ही समूह की महिला बने, इसलिए वो समूह के बचत खाते में RF के हमारे पैसे आते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका CCL का। जो CCL है आपका, CCL होता है हमारा नगद साख सीमा, क्रेडिट कैश लिमिट हमारी होती है, वो एक लिमिट बन जाती है हमारी। जैसे आज अगर हमारे समूह में 5 महिलाएं हैं, 20,000 रुपये में हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना आज के टाइम पे। हम अगर हम किसी को 5,000 रुपये भी देंगे, अगर 6 महिलाएं हैं तो 5, अगर हम 5,000 एक महिला के हिसाब से चले तो 6 महिलाओं में कितने पैसे जा रहे हैं? 30,000। तो वो भी हमें 20,000 रुपये ही मिले, तो मतलब 20,000 रुपये में हम ज़्यादा बचत या ज़्यादा हम बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब रोजगार हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ बड़ा, अगर हमें सोचना है कि अगर समूह की महिलाएं सब मिलके, एक समूह मिलकर कोई अचार पापड़ का या मशरूम का या आप सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, किसी भी चीज़ का आप अगर रोजगार अगर आप लोग करना चाहें तो उसकी एक हेल्प हमें कहाँ से मिल जाती है? बैंक के द्वारा। जो हम CCL हम कहते हैं, जो इसकी फर्स्ट डोज हमें मिलती है 1.5 लाख रुपये में, दूसरी डोज हमारी होती है 3 लाख की और तीसरी डोज हमारी होती है 6 लाख रुपए की। तो उसमें हम एक अच्छा खासा हमें अमाउंट मिल जाता है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे ना निकालें, लेकिन आप अपने बैंक तक तो उसे सैंक्शन मतलब डिस्पर्स तो आप लोग करवाएं। वो इसलिए क्योंकि अगर आज आपको जरूरत नहीं है, क्या पता कल आपको आपके दिमाग में कुछ माइंड सेट बन जाए कि हाँ भाई सुपाड़ा की महिलाएं रोज अचार पापड़ का बिजनेस कर रही हैं, अगर हमें भी कुछ करना है। लेकिन मेन चीज़ हम कहाँ पे आगे अटक जाते हैं? पैसों पे। अगर हमें फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली तो जो हमारी प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग हमारी कहाँ रहती है? या तो हमारे दिमाग में ही छूट जाती है या तो हमारी किताबों में ही छूट जाती है। तो हमें मतलब फाइनेंशियल हेल्प अगर हमें सरकार दे रही है तो हम उसका लाभ उठाएं। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वो आपके CCL के अकाउंट में ही वो पैसे रहेंगे, आपको उसका ब्याज नहीं पड़ेगा उसका ब्याज। अब आप लोग पूछिए, निकालेंगे नहीं? बात क्लियर हो गई। हाँ निकालेंगे। देखिए, अगर आप वो कह रहे थे रनिंग भी करना होता है, जैसे अगर हम 5,000 रुपये निकालने जैसे ये है तो वो तो ऐसा है ना कि देखिए रनिंग का ये है कि आप आज निकालो और कल जमा कर दो तो आपका रनिंग अकाउंट में आ जाएगा। बाकी 1.5 लाख वही रहेगा तो गवर्नमेंट ही उसका ब्याज देगी, हमें ब्याज नहीं, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। जब आप पैसे निकाल ही नहीं रहे हो तो आप ब्याज क्यों दोगे?
यही है ना, अगर आप पैसे निकालते हो, अगर आप 1 रुपये भी निकालते हो तब तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज भी आप किसका दोगे? उस 1 रुपये का दोगे। अगर आप सपोज 5,000 रुपये निकाल रहे हो तो ब्याज आप किसका दोगे? 1.5 लाख रुपए का या 5,000 का? 5,000 रुपये का आप ब्याज दोगे। तो 5,000 का 1% कितना होता है? 50 रुपये। 50 रुपये। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि अगर हम 5,000 भी निकालते तो हम 1.5 लाख का ही ब्याज देंगे, ऐसा नहीं है। जितना हम अमाउंट निकालेंगे ब्याज भी हम उतनी ही अमाउंट का देंगे। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर हम CCL निकालते हैं, ठीक है, जैसे हमने 5 महिलाओं ने, अगर हमें ज़रूरत है या हमें किसी भी चीज़ के लिए हमने 1 लाख रुपए सपोज हमने निकाल लिया, तो हम ब्याज कितने का देंगे? 1 लाख रुपए का। और अगर हमारा बैंक से अच्छा रोटेशन चलता रहा है, हम टाइम टू टाइम अपनी किस्तें ब्याज हम अपना जमा करते हैं, तो बैंक क्या करता है, सब्सिडी के रूप में आपको 4% पैसा आपका वापस आता है। जो आपका ब्याज जो आप देते हो ना, जैसे आपका 11% ब्याज है, 11% है ना साल का, ये 7% है, कितना बताया आपको? 11% है आपका, 7% हो गया ना, तो साल का है वो 7%, महीने का भी नहीं है, तो मतलब 1% से भी कम। 7% को भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो तो बैंक आपसे क्या करता है, 4% आपसे ब्याज आपके ही खाते में वापस करता है। तो बैंक आपसे 1 साल का कितना ले रहा है? 3%। हमारे इतने सारे समूह हैं, ये सुपाड़ा में ही हो गया, मंगसू में हो गया, मंजरकोट में, पटवाड़ा में, इस तरफ भी हो गया, कि जिसमें 40-40 हज़ार रुपये CCL का ब्याज ही ब्याज समूह के खातों में वापस आया। ये कौन से वाले खाते में आया? CCL वाले में। वो CCL आप ये ना सोचे वो किसी और का है, वो भी आपका ही खाता तो एक ही है ना। ठीक है, खाता आपका एक ही है, लेकिन वो सेविंग अलग में अलग आपका संस्था जो से आ रहा है। हाँ, और जो CCL का है वो सिर्फ आपका बैंक का है। तो उसका जो बचत जो आपकी आएगी, जो ये मैं सब्सिडी की बात करी, तो वो भी आप ही के लिए आएगी। कि समूह की महिलाएं अगर आज जमा कर रही है तो कल उन्हें किसी ना किसी रूप में वो पैसे वापस मिलेंगे। जैसे हम सिलेंडर खरीदते हैं तो उसकी भी सब्सिडी आती है ना हमारे खाते में, तो वही चीज़ है वो। अब आप लोग पूछिए जो आपको पूछे। जो शुरू में हमें 20,000 मिलेंगे वो वापस करने हैं पैसे सरकार को कि अभी नहीं, देखो वो तो सरकार का पैसा, सरकार आपको चलाने के लिए, मतलब समूह को चलाने के लिए, अगर आप सरकार आपको 20,000 रुपये दे रही है तो सरकार आपसे ये भी उम्मीद करते हैं आप उस 20,000 को 40,000 रुपये में कन्वर्ट करें। अच्छा, कुछ ना कुछ आप, मतलब समूह में पैसा दे, समूह बनाने का मतलब ही क्या है? महिलाओं को क्यों मोटिवेट किया जा रहा है कि महिलाएं कुछ रोजगार करें, कुछ आगे बढ़ के आए। और महिलाएं अगर आगे तभी बढ़ेंगे ना, देखो हम चाहे हम कुछ भी करें, हमारे दिमाग में कितनी भी प्लानिंग्स है, हम कुछ भी हम करना चाहते हैं, मेन हम कहाँ पे रुकते हैं? हम पैसों पे। और पैसों के आपको पूरी आपकी सहायता आपकी सरकार कर रही है। 20,000 रुपये, 1.5 लाख आपका CCL हो गया। अब जैसे आपका ग्राम संगठन बन गया है तो ग्राम संगठन में आपके 6 समूह हैं, तो एक समूह को 75,000 रुपये की सहायता भी सरकार ही करती है, वो आपके ग्राम संगठन के खाते में आएंगे। जैसे 6 समूह है तो एक समूह के हिसाब से 75,000 रुपये के अकॉर्डिंग 6 समूह में आपके पैसे आएंगे आपके ग्राम संगठन में। तो सरकार, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मोटा अगर आप लगाओ तो एक समूह के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की सहायता सरकार कर रही है। तो अब अगर सरकार आपके बारे में इतना सोचती है तो कुछ तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जब वो इतने दूर से आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को पैसों की हेल्प मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, आपने क्या करना है? उस पर बस काम करना है ना। जैसे आपका यहाँ पे मंदिर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका, आप उसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। जैसे धूप अगरबत्ती का, कुछ भी प्रसाद वगैरह का आप लोग सब सोच सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो RCT के माध्यम से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपकी ही ग्राम सभा में दी जाएगी। आपको कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। पर ये क्या है, सोचना आप लोगों को है, पैसा आप लोगों के पास है, करना आप लोगों ने है। अब आप लोग बताइए, आप लोग पूछिए, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मेनली वही पूछो जो कंफ्यूजन है उसको। हाँ जी, बाकी तो तुम्हारे अपने रूपरेखा है। 6 लाख तक भी आप लोन आप उठा सकते हो बिना किसी गारंटर के। तो जब हमें सरकार इतनी सहायता कर रही है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर आज हम मना कर देते हैं, कल अगर हमारी समूह की महिलाएं कुछ करना चाहती है, जरूरी नहीं है कि 6 में से 6 लोग ही मना कर रहे हैं। अगर 6 में से 2 लोग भी चाह रहे होंगे ना कि मुझे CCL चाहिए, लेकिन 4 लोग मना करे तो 2 लोग क्या हो जाते हैं? वो चुप हो जाते हैं। यही होता है ना, होता ही है इस तरीके से ना। अगर 4 को नहीं चाहिए और 2 लोगों को भी चाहिए तो जिन्हें चाहिए वो भी बेचारे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। पर वो बाद में एक दूसरे से बोलेंगे यार मुझे तो चाहिए था, लेकिन हमारी तो अध्यक्ष नहीं मना कर दिया, तो हम भी क्या करते हैं। तो अध्यक्ष का काम ही ये मैंने अभी आपको बताया, वो सबको एक साथ लेके चले। आपको चाहे आप बैंक से ना निकाले, लेकिन उसको एटलीस्ट आप डिस्बर्स तो करवाइए। 5,000 रुपये निकालो, 1,000 रुपये निकालो, कल जाके बैंक में जमा कर दो। उसमें क्या होगा, आपका CCL एक्टिव हो जाएगा।
आप 1 लाख जमा भी कर दोगे तो 1.5 लाख की 1.5 लाख बैंक में, तो अगर जब बैंक में ही 1.5 लाख रुपए अमाउंट है तो वो आपका ब्याज क्यों लेगा? नहीं लेगा ना। अगर आप 5,000 रुपये भी निकालते तो बैंक तो 5,000 का ब्याज ले रहा है, और वो भी अगर आप नेक्स्ट डे जाके जमा कर दोगे तो बैंक आपसे किस चीज़ का ब्याज लेगा। लेकिन कभी अगर आपके समूह को जरूरत पड़ गई तो आपके पास ये तो रहेगा कि नहीं, हमारे बैंक में है पैसे, हम वहाँ से हम अपना हेल्प ले सकते हैं अपने समूह की। तो आप सबको लेके चलिए, अपने सभी मेंबर से पूछिए कि अगर आपको ज़रूरत है निकालें, नहीं ज़रूरत है तो मैं तो आपको बोलूँगी, यही सजेशन दूंगी कि आप तब भी निकालें। सीसीएल लेके लोन उस खाते में रख दें, हाँ जब मर्जी तब निकालें। बिल्कुल, जब आपको ज़रूरत है आप तब निकालो। सीसीएल के रकम भी जाएगी उसी में। हाँ हाँ, रकम वही तो उसी में है, तो जाएगी, जो वापसी की रकम है वो भी उसी में उसी जाएगी। में ही जाएगी आप। उसी में जाएगा उसका तो नया और जो आपका सब्सिडी जो मैंने आपको बताया था अभी, ब्याज प्रतिपूर्ति का पैसा, वो भी आपके सीसीएल ही खाते में आएगा। लेकिन सीसीएल लेके खाते में जमा है, हाँ। हमारे नहीं निकाले हमने, हाँ हाँ, तो ब्याज नहीं लेगी बैंक। नहीं, बैंक क्यों ब्याज लेगा आपसे? वही मेन। और मैं कुसुम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे बीच में ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब तक आपका धन्यवाद।